भागदौड़ की ज़िंदगी या आराम की ज़िंदगी, प्राकृतिक या आर्टिफिशियल, काफ़ी कंजस्टेड या खुला खुला, ऊंची इमारतें, बढ़िया गजब की सड़कें और सर पर दौड़ती मेट्रो रेलवे का जाल, यही है पहचान आपके बड़े शहरों की, जहाँ होती है चकाचक रोशनी और इसके बदले शांत जगह, जहाँ है हरियाली, नीची नीची छतों वाले घर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा शांत वातावरण और साथ में ढेर सारा अपनापन। तो यही है हमारा झांसी की पहचान। आइए और बनाए। आदर अदाब, अभिनंदन, आभार आप सबका मेरे दो बातें आमने सामने फेसबुक पेज पर शाम के 5 बजे संडे को आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मेरे लिए समय निकाला और मुझे सुनने के लिए आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा चीज़ किस लिए है। ये एक वही पुरानी बहस है जो हमेशा चलती आई है। बड़ा शहर कि छोटा शहर, बड़ा शहर कि छोटा नगर। अब देखिए, इसमें भी छोटी सी बात है, आपको पहले मालूम होना चाहिए मेरे गांव आता है, फिर गांव, फिर नगर और फिर महानगर या शहर। अब ये क्या है बेसिकली, इसको बेसिकली आप कैसे पहचानेंगे शहर को? शहर जो है बेसिकली होता है एक एरिया, और उस एरिया में जनता, और उस जनता का पॉपुलेशन, उस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एक डिफाइन करता है, एक शहर को डिफरेंस करता है विलेज से या एक महानगर से। सो बेसिकली जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो अपने झांसी शहर पे बात करने जा रहे हैं कि झांसी शहर का आज क्या है, कल क्या था और अब आने वाला कल कैसा होगा। तो मैं ये पूरा प्रोग्राम आपसे सामने रखूँ, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये शो एक प्रायोजक शो है जिसको हमारे झांसी के डॉक्टर रजत मसूरिया, डॉक्टर अर्चना मसूरिया, रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक स्पॉन्सर करता है। और जिस किसी भी झांसी में, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा तंबाकू का प्रचलन है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को तंबाकू से मुंह का कैंसर, मुंह के कम खुलने का दोष सुनने में आता है, अगर आप किसी भी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो फटाफट आप डॉक्टर रजत मसूरिया से मिलें, बिकॉज उनका इस एरिया के अंदर बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, और उनकी जो तकनीक है इससे आप बहुत जल्दी इस बीमारी से, तंबाकू के सेवन से मुंह के कम खुलने का और मुंह के कैंसर का आप इलाज पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रूट कनाल कराना है, डेंटल इम्प्लांट कराना है, या पायरिया का ट्रीटमेंट कराना है, या फिर आपको अपने चेहरे पे जॉ लाइन अच्छी करवानी है और नोज़ लाइन अच्छी करवानी है, आपके चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान लाने के लिए, तो भी आप रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक में डॉक्टर रजत मसूरिया और डॉक्टर अर्चना मसूरिया से मिलिए। वो आपका इस मामले में भी मदद करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो इनके डिटेल्स आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा, तो उधर से आप इनका फ़ोन नंबर ले सकते हैं और इनसे मुलाकात कर सकते हैं। इनको फ़ोन करके आप मेरे से बात करके मेरी टीम से डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अगर आप इनको कंसल्ट करेंगे, हम आपको रेफ़र करेंगे, तो आपको मिलेगा फुल 15% का डिस्काउंट ऑन योर कंसल्टेंसी फीस। तो भूलिए मत, फ़ौरन मिलिए, चाहे वो बच्चों का चेहरा या डेंटल अलाइनमेंट से मतलब हो, या फिर आपके मुख के कैंसर या तंबाकू खाने की वजह से आपका कम मुख होता हो, तो फ़ौरन फ़ोन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इट इज़ नाउ टाइम टू एक्शन। जी हाँ, stylonbundelo.online पे जा करके, या फेसबुक स्टाइलॉन बुंदेलो पे, या इंस्टाग्राम स्टाइलॉन बुंदेलो पे फॉलो करके ऐसे फैंसी डिज़ाइंस आपको बढ़िया टी शर्ट से मिलेंगे। चेक कीजिए, बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं उनके पास। दिस इज़ शो टाइम, नाउ टाइम टू एक्शन। लेट्स गो स्ट्रेट टू अवर वीडियो। एंड झांसी, छोटा शहर और बड़े ख्वाब। तो देखिए साहब, बात उसी की हो रही थी कि हमारा जो एरिया है बेसिकली वो डिफाइन करता है कि आप कितने बड़े शहर में हैं, और उसके बाद डिफाइन करता है पॉपुलेशन उधर पे कितनी ज़्यादा है, और उसके बाद डिफाइन करता है कि आपका पॉपुलेशन का द नंबर ऑफ पर्सन्स, इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम इज़ व्हाट इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। वो आपको डिफाइन करता है और बताता है कि कितना बड़ा शहर है। तो सबसे पहले आया गाँव, फिर आया नगर, और फिर आया महानगर या शहर। तो अब सवाल वही आ जाता है कि क्या खास बात है इन बड़े शहरों में, और क्या रीजंस के चलते हम इन्हें बड़ा शहर कहते हैं। देखिए, बड़ा शहर, छोटा शहर, गांव, अगर हम खुल के सब कुछ देखें, जितनी प्रकृति गांव में है उतना नगर में नहीं है, और जितनी प्रकृति नगर में है उतनी महानगर में नहीं है। ये भी एक बहुत सही बात है। लेकिन जितनी अपॉर्चुनिटीज़ कम गांव में है उससे ज़्यादा नगर में है, और उससे भी कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अपने को ग्रो करने के लिए, अपने फाइनेंसिस को ग्रो करने के लिए आपको महानगर में या एक शहर में मिलेगी।
लेकिन बात वहीं नहीं खत्म हो जाती। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिनमें आप कंसिडर करना था। अपॉर्चुनिटी, पैसा बनाने का तरीका, ज़रिया तो एक हो गया। इसलिए हम लोग शहर में जो लोग गांव में रहते हैं या वहाँ पढ़ते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से लें कि हर माँ चाहती है कि वो अपने जितना अच्छा पढ़ा सके अपने बच्चे को पढ़ाए। तो जो हम जैसे झांसी में रहते हैं, तो जो लोग मौठ में रहते हैं या मौरानीपुर में रहते हैं या गरोठा में रहते हैं, वो अपने बच्चों को झांसी भेजते हैं पढ़ने। ठीक है, तो जो लोग झांसी में रहते हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़ और दिल्ली तक, यहाँ तक भेजते हैं और पुणे। लेकिन जो लोग दिल्ली में रहते हैं या चंडीगढ़ में रहते हैं या जयपुर में रहते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजे पढ़ने के लिए, ताकि वो अच्छी बाहर की यूनिवर्सिटी से वो लेकर के आए, एजुकेशन लेकर के आए। तो क्या है बड़ा शहर की? तो कोई परिभाषा ही नहीं है, हर चीज़ का एक बड़ा है। तो कब तक वो बड़ा बड़ा कहलाता रहेगा और नीचे का क्या होगा, वो कब कैसे बड़े होंगे, इसी पे आज हम बात करेंगे। तो और इसके साथ साथ हम बात करेंगे हमारी झांसी कहाँ खड़ी है और कहाँ की तरफ जा रही है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो एक शहर को बड़ा शहर बनाती है। एक हो गया अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा पर्सनल ग्रोथ, योर डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। जहाँ आपको ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा बड़े शहर में, उससे कम मिलेगा आपको नगर में, और उसके बाद मिलेगा आपको गांव में। तो जैसे हम सब झांसी से जाते हैं ज़्यादातर बाहर, दिल्ली में काम करने, पुणे में काम करने, बॉम्बे में काम करने, बैंगलोर में काम करने, और फिर वहाँ जाकर के अपना कैरियर बनाते हैं छोटे शहर से बड़े शहर में जाकर। ठीक है ना सर? और इसीलिए हम उसको एक अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। इसी तरह से हम देखें एंटरटेनमेंट, जब भी हम सोचते हैं कि भाई हमें चलो कहीं चल कर के बाहर वाटर पार्क जाना है, झांसी में तो है नहीं, तो हमें बाहर जाना पड़ता है। या एक बढ़िया थिएटर में मूवी देखने जाना है, तो हम बाहर जाकर के एंजॉय करते हैं। जब भी हम कानपुर में होते हैं तो हम कोई आईनॉक्स में या पीवीआर में देखना पसंद करते हैं। और झांसी हमारे वही कंटेम्प्रेरी ओल्ड अच्छे टॉकीज़ हैं जो मेंटेन किए जा रहे हैं आज भी बिल्कुल वैसे ही। तो और वो भी अपग्रेड कर रहे हैं, माइंड यू, बाय द वे, अपने आप को थोड़ा ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, सीट्स बदल के, साउंड सिस्टम बदल के, तो चीज़ें बराबर रहती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें बड़े शहरों में कंजेस्टेड बहुत हो जाता है, जबकि छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, फैलाव की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। और बड़े शहरों में आप देखो, दिल्ली वगैरह में, तो बॉम्बे वगैरह में, तो बढ़ने के लिए अब जगह नहीं है। आप किसी के स्टेट से जगह मार नहीं लोगे। दिल्ली चारों तरफ स्टेट से घिरा हुआ है। अभी एक तरफ हरियाणा लगता है, उसके दूसरी तरफ यूपी लगता है, उसके इस तरफ नोएडा आ गया है, टच कर लिया, इस तरफ गुड़गांव पकड़ लिया है। पर ये देखिए, जो भी दिल्ली से जुड़ा हुआ है वो पार्ट कितनी जल्दी डेवलप कर गया। गाजियाबाद जैसी पुरानी सिटी, ओल्ड गाजियाबाद जाएंगे आज, अभी भी वहाँ डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ जितना आप गाजियाबाद जो दिल्ली से डेवलप हुआ है, इंदिरापुरम, कौशाम्बी, ये सारे एरियाज में देखिए कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट आ गई है। तो यही चीज़ एक फ़र्क करती है, और इसी तरह से सारा डेवलपमेंट आता है। आज के वक्त में जब फरीदाबाद डेवलप कर चुका है, गुड़गांव डेवलप कर चुका है, नोएडा डेवलप कर चुका है, ये सब एक ज़माने में सोते हुए विलेजेस होते थे, जिसको मैंने खुद और मेरे जैसे कई सारे लोगों ने जो वहाँ पे रहे हैं उन दिनों में बनते देखा है, उसकी काया पलट होते देखी। तो एक ये बात हमेशा मान के चलिए कि एक ही जगह पे अब इसकी ये मान के चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका नुकसान भी तो है। अब इसका नुकसान क्या है? आप देखिए, आप दिल्ली के लिए जाते हैं, यानी मैं झांसी छोड़ के दिल्ली जाता हूँ, कोई झांसी छोड़ के बैंगलोर जाता है, कोई कानपुर छोड़ के दिल्ली जाता है, कानपुर छोड़ के बैंगलोर जाता है, कोई लखनऊ छोड़ के जाता है। लेकिन जब कोरोना जैसी महामारी आती है तो वहीं के वो लोग आपको अपना ने समझ के आपको वहाँ से भेजते हैं कि आप लोग जाइए अपने अपने जगह पे जाकर के वर्क फ्रॉम होम करिए, यहाँ से निकलिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैलाव यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हालत आपने बीमारी की देखी थी कि क्या हालत थी बॉम्बे में कोरोना जैसी महामारी की, या फिर क्या कहते हैं पैंडेमिक की, या दिल्ली में किस तरह की। क्यों? क्योंकि लोगों का जो डेंसिटी है इतना ज़्यादा डेंस है वो, कि पॉपुलेशन अगर वो बीमारी इन्फेक्शियस है तो उसका बढ़ना लाजमी है, और उसी वजह से फैटेलिटीज़ बढ़ती हैं। तो हर चीज़ का फ़ायदा है और नुकसान है। जब उन्होंने देखा कि ऐसा हो रहा है, उन्होंने फ़ौरन कहा जितने लोग पलायन करके आए उनसे कहिए जाएं वापस। मजदूर बेचारे उठा करके सामान अपना चले हैं रास्ते रास्ते में। जो लोग मजदूर से बेहतर थे वो अपनी कार पकड़ के निकले हैं, ट्रेनों में भर के निकले हैं किसी तरह। अब आप सोचिए कि इसी के बीच में अगर आप जिस शहर से गए हो वो भी सोचता कि साहब आप तो हमें छोड़ के चले गए थे, आप तो वहाँ पे रह रहे हो, हमारे यहाँ पे क्यों खतरा बढ़ा रहे हो। सब जो भी लोग वहाँ से आए, ज़्यादातर बीमारियाँ उन्हीं से बढ़ी हैं जो बाहर से आए। तो हम अपने शहर को क्यों, वो भी दरवाज़ा बंद कर लेते तो क्या होता। तो मतलब वो सब गांव के रह जाते हैं, ना शहर के, ना महानगर के, या बड़े शहर के, ना गांव के, ना नगर के, ना महानगर के, तो गांव के रह जाते हैं इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है
कि बड़ा शहर होना एक अच्छी बात है, लेकिन छोटा शहर को भी बड़ा बनाना हमारी ही जिम्मेदारी है। झांसी भी उसी स्टेज पर है जहाँ हमने और सिटीज़ दिल्ली में रह कर के बनते देखे हैं, झांसी भी उसी सिटी पे बैठा है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं, उस पर आएंगे हम, झांसी कैसे डेवलप हो रहा है। पहले थोड़ा कन्वर्जन पे बात करते हैं। क्यों लोग छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं, इसके वाइस वर्सा? क्या आप बड़े शहर से छोटे शहर में आना पसंद करते हैं? ये भी एक बढ़िया चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। तो इसको पहले नॉर्मल जो बात है वो कर लेते हैं, जैसे कि बड़े शहर, छोटे शहर से बड़े शहर जाना, भाई कौन नहीं चाहेगा। मैं खुद जब छोटा था तो मेरे बड़े भाई जितने लोग थे उन्होंने पढ़ लिख करके बाहर शहर में गए, उनका फ़ोन आता था तो बताते थे, अरे यार ये शहर तो बड़ा वैसा है, यहाँ तो इतनी अच्छी लाइट्स लगी रहती हैं, बाज़ारों में बहुत रौनक रहती है, नाइट लाइफ यहाँ की बहुत अच्छी है, रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे हैं, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, और पूरी लाइट्स पूरा शाम जगमगाती है यहाँ पे। तो बात ही अलग है यार, तुम लोग तो सोते हुए जगह में रहते हो, हमें भी चार्म हो गया, हम भी चले गए। हमें पढ़ने के बाद सनक आ गई कि नहीं हमें। लेकिन आप ये देखिए, हर छोटे शहर से आने वाला हमेशा ग्रोथ के लिए बड़े शहर में जाना पसंद करता है। क्या कभी आपने उल्टा देखा है इसका होता हुआ, कि बड़े शहर का बंदा बोले नहीं मुझे ना छोटे शहर में जाना है? क्या होता है ऐसा? नहीं ना। लेकिन अब ये मजबूरी आ गई। आप ये देखो कि जैसे आप पलायन कहते हो, पलायन में दो चीज़ें होती है, एक माइग्रेशन और इमिग्रेशन। माइग्रेशन ये होता है कि आपका कोरोना आया, आप झांसी आ गए बड़े शहर से छोटे शहर में, काम आपने यहीं से किया और उसके बाद फिर वापस आप चले गए। इसी चीज़ को इमिग्रेशन कहते हैं, जब आप इसको ट्रांस बॉर्डर कर देते हो, जब आप यहाँ से जाते हो इंडिया से और यूएस जाते हो और यूएस में जाके सेटल हो जाते हो और आप वहीं पे उन्हीं के लिए काम कर रहे होते हो, अपने देश के लिए काम नहीं कर रहे होते हो और वापस नहीं आते हो। ऐसे ही आप सोच के चलो, जब आप झांसी से कहीं बेंगलोर गए, झांसी से आप कहीं दिल्ली गए, झांसी से आप कहीं बॉम्बे गए और आप सपोज करो वहीं के होके रह गए, अब आप झांसी नहीं आ रहे, तो डेवलपमेंट झांसी का स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर काबिलियत थी, आपने उनकी सिटी को जो बन रहा था उसको तो और अच्छा बना दिया, लेकिन आप चूंकि यहाँ से निकल गए तो अब ये सिटी तो पीछे रह गया। इधर तो वही लोग बैठे हैं जिनकी सोच पुरानी है, नई सोच के आप थे। तो किसका दायित्व बनता है ये चीज़ का चार्ज लेने का, ये सोचना बहुत जरूरी है। अब आप ये देखिए कि जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको, आप इस तरह से सोचें कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जब आप बाहर जाते हो तो आपको दोनों चीज़ें करनी चाहिए। कई इंडस्ट्रीज़, कई कंपनीज ऐसा सोचने लग गई हैं कि अब इन्हें अप कंट्री मार्केट का भी एक्सपीरियंस दो, और ये मेट्रोज में रहना ही ठीक नहीं है। अप कंट्री मार्केट में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है इंसान। क्यों? क्योंकि जो मेच्योर मार्केट्स होते हैं, जो बड़े शहरों के मार्केट्स होते हैं, उधर पे काम करने से आपके अंदर एक एरोगेंस, एक एटीट्यूड, एक नॉलेज, ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसको समझने के लिए आपको अप कंट्री जाना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है, ओवर प्रोफेशनलिज्म नहीं चलती है, वहाँ एक अपनापन होता है, कामरादरी होती है, जिसको आपको काम करके, जिसको आपको रिलेशनशिप बना के, व्यवहार बना करके बिजनेस बढ़ाना होता है। बिजनेस वहाँ भी है। हर कंपनी को बिजनेस छोटी जगह से भी चाहिए, बड़े जगह से भी चाहिए। जो बड़े मार्केट्स हैं वो मैच्योर होने की तरफ आ गए, वहाँ ग्रोथ ज़्यादा नहीं आ रही। ग्रोथ कहाँ है? छोटी जगहों पर। और हर कंपनी छोटी जगह पे जा करके वो बड़ा मार्केट लेना चाहती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए आप किसे भेजोगे? जो वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता। वो सोचता है मैं दिल्ली में हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ, मैं बेंगलोर में हूँ, मैं क्यों जाऊँ लखनऊ, मैं क्यों जाऊँ जयपुर, मैं क्यों जाऊँ भोपाल, मैं क्यों जाऊँ फॉर दैट मैटर झांसी। लेकिन ये गलत सोच है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप झांसी से हैं और आपने इतना अच्छा किया है, जब आप झांसी से बाहर निकल के गए हैं, तो अपने शहर, जो आज भी आप झांसी से जुड़े हैं, आप कितना भी वहाँ रह लें, आपकी सोच जो है वो झांसी की रहेगी। और आपको नैतिकता आपकी बनती है कि आप एक बार पलट के अपने शहर की तरफ देखें और सोचें कि आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं वैल्यू झांसी की। अच्छा लगता है झांसी के लोग बाहर मुझे मिलते हैं, बहुत सारे काफ़ी अच्छे लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं झांसी, और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या आप वापस अपने शहर को दे रहे हो, ये तो बताओ। आपके पूर्वज यहाँ हैं, वो आपकी ज़मीन जायदाद जो यहाँ है उसकी देखभाल कर रहे हैं, आप तो वहाँ जाओगे उसको बेच बाच के बाहर निकलना चाहते हो। लेकिन आप ये भूल रहे हो, यहाँ आपके पुरखों की पहचान थी, यहाँ आपका सब कुछ था, यहाँ आपको 10 लोग जानते थे। उस बड़े शहर में आपको कोई नहीं था, या तो आपको आदत पड़ गई है कि यार मुझे किसी को ना जानना है, ना किसी से मुझे पहचान करनी है, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मैं खुश और मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा। या तो आपकी वो सोच है, और नहीं तो यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको हर घर से एक निकल के हाथ बढ़ता है, अच्छा आप उनके बेटे हैं, अच्छा आप आए हुए हैं, अच्छा आपके चाचा तो वहाँ है ना, अच्छा आपके ताऊजी तो वहाँ है ना। ये अपनापन
जहाँ आप कहते हो ना, आपके पापा आपसे कहते हैं अरे गाड़ी खड़ी हो जाए ना, वहीं खड़ी कर देना और बगल वाले घर को खटखटाना, बोलना मैं इनका बेटा हूँ, वो तुम्हारी गाड़ी की चिंता करेंगे, तुम ऑटो पकड़ के आ जाना, बाद में ठीक करा के ले आएगी। ऐसी बातें आपको दिल्ली और बैंगलोर वगैरह में सुनने को मिलेगी। ये एक छोटे शहर का भी फ़ायदा है, और छोटे शहरों के बहुत ऐसे फ़ायदे हैं जो बड़े शहरों के फ़ायदों से अलग है, लेकिन दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब आप अपने बच्चों को बाहर सिटी में भेजते हो तो आपकी उम्मीदें होती है कि अच्छा करेंगे, और ये वाकई में अच्छा करते हैं। झांसी से बहुत अच्छे लोग निकलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, आप झांसी से बाहर निकले, आपने झांसी के बाहर बहुत सक्सेस पाई, आपने बहुत अच्छा किया झांसी के बाहर, झांसी को क्या दिया, कुछ नहीं। और बाद में आकर के यार मैं कहाँ रहता था, ये जगह थी, इधर से अच्छा वो मैं निकल गया, ये सोच रख रहे हो आप, ज़रूर यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो आप कुछ और रखते हैं। आप झांसी की पैदाइश हो, झांसी के आपके बुंदेलखंड की पूर्वजों में, आपके ब्लड के अंदर रानी झांसी के लोग जो लड़े हैं उनका खून है। अपनी झांसी को वापस कुछ देने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और अब आने वाले वक्त में जब इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट की दुनिया आ रही है, सब कुछ बदलने वाला है। देखिए आज झांसी क्या हो रहा है झांसी के साथ, चलिए थोड़ी सी झांसी पर बात कर लेते हैं। झांसी बदल रहा है, कैसे बदल रहा है झांसी। आपको बड़े शहर में क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चाहिए, लोग बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, झांसी के चारों तरफ रोडें अच्छी हो रही हैं, झांसी की चारों तरफ कनेक्टिविटी आ रही है। आज यूपी में एक्सप्रेसवे इतने सारे आ गए, बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे अभी हाल इनॉग्रेशन हुआ है, जो झांसी के आसपास से ही निकलता है। सारी झांसी से दिल्ली की कनेक्टिविटी अच्छी है, झांसी से भोपाल की कनेक्टिविटी अच्छी है, झांसी से लखनऊ की कनेक्टिविटी अच्छी है, आपके पास सब है। इसके अलावा झांसी में मेट्रो का काम शुरू हो रहा है, राइट्स कंपनी को मेट्रो की प्लानिंग का पूरा काम दिया गया है, रूट फिक्स हो रहे हैं, यानी यहाँ मेट्रो भी आ रहा है। इसके अलावा मॉल बन रहा है झांसी में, सीता होटल के सामने वो जो घराराम कंस्ट्रक्शंस बनवा रहे हैं, वो एक मॉल भी आ रहा है। तो चीज़ें वहाँ पर भी हो रही है। आपको ये देखना चाहिए कि अच्छा, इसके अलावा मेडिकल की बात करते हैं, यथार्थ हॉस्पिटल, जो राम राजा हॉस्पिटल जो आया था, वो चेन यहाँ आ गई पूरी की पूरी, जो चेन जो करके यथार्थ बन गई है। इसके अलावा पहले हार्ट ट्रांसप्लांट यहाँ नहीं होते थे, यहाँ पे आपका पेस मेकर्स नहीं लगते थे, आज वो भी हो रहा है, और सब कुछ हो रहा है झांसी के अंदर उस मामले में देख, और कॉम्पिटेंसी से हो रहा है। क्योंकि अगर लाइफलाइन ने एक गलती करी तो आज कमला हॉस्पिटल में भी हार्ट पेस मेकर लग रहा है, और बुंदेलखंड मल्टी स्पेशलिटी में पेस मेकर लग रहा है। यानी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हर पैसे की आपको वैल्यू मिलेगी। यहाँ एक गलती किया, इतनी जल्दी स्प्रेड होगा यहाँ पे वर्ड कि साहब लाइफलाइन में अच्छा नहीं हुआ काम, तो कोई लाइफलाइन नहीं जाएगा। इसलिए लाइफलाइन विल मेक श्योर कि आपका काम अच्छा हो, और लाइफलाइन ने इस मामले में अच्छी खासी इज्जत कमाई हुई है, और वो कभी अपना नाम घुमाना नहीं चाहेंगे। इसलिए ये मत सोचें कि यहाँ पे लूटा ही जाएगा, ऐसा नहीं है। चीज़ें चेंज हो रही, कॉम्पिटेंसीज बन रही है, बढ़ रही हैं, और कंपटीशन आने के बाद अच्छा ही होता है। नाम लगा है सबका, स्टेक लगा है सबका, बड़ा बड़ा पैसा लगा है। एजुकेशन की लाइन में देखिए, क्या यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है, क्या यहाँ पे एलन हाउस नहीं है, दोनों बड़ी बड़ी चीज़ें। एक ज़माने में यहाँ पे सिर्फ क्राइस्ट द किंग, सेंट मार्क्स, सेंट फ्रांसिस, ये 3 स्कूल होते थे। बाद में एक बड़े उद्योगपति झांसी और रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल खोला, और आज कितने सारे अच्छे स्कूल्स यहाँ पे बन गए। उसके अलावा 2 बाहर की चेन्स आ गई। तो ये एक बात आप सोचिए। अब वाटर पार्क एक ज़माने में झांसी में खुला था, नहीं चला था, क्यों? क्योंकि होलीगनिज्म शुरू हो गई थी यहाँ पे। मैं कौन, आप जानते नहीं हो, ये वाला कल्चर था। प्रशासन कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता था उन दिनों में। जिस किसी ने बेचारे ने वो वाटर क्लब खोला होगा, वाटर स्पोर्ट्स खोला होगा, वाटर पार्क खोला होगा, उसने मत्था पकड़ लेगा, लोग भीड़ घुस के आती होगी, अरे ये स्लाइड चलाओ, वो स्लाइड चलाओ। भैया पैसा लगता है, बिजली लगती है चलाने में, आप तो पैसा भी नहीं दे रहे, आप तो बस ये कह रहे आप मुझे जानते नहीं हो क्या। गलत बात ना। आज वक्त आ गया क्योंकि प्रशासन दूसरा है, और प्रशासन के कड़े होने की वजह से सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। और ये इसलिए मैं कह सकता हूँ कि देखिए, आज डोमिनो पिज़्ज़ा है यहाँ पे, पिज़्ज़ा हट है यहाँ पे, बीकानेर वाला है यहाँ पे, बारबेक्यू चिकन है यहाँ पे, बारबेक्यू नेशन है यहाँ पे, सो शिकागो पिज़्ज़ा है यहाँ पे। लोग बड़े ब्रांड्स को यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, और वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज अब हुलिगनिज्म नहीं है। आप ये आकर के नहीं बोल सकते कि तुम्हें जानता नहीं है क्या, अब नहीं चलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, मेडिकल अच्छी हो रही है, एजुकेशन अच्छी हो रही है, एंटरटेनमेंट आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अब ये शहर छोटा कैसे रह जाएगा, शहर तो बड़ा ही होगा। और यहाँ से एसी की बसेस भी चल रही है कनेक्टिविटी की, तो नया बस स्टॉप भी बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पे लोगों को मालूम पड़ गया, लोग इलेक्ट्रिक बसेस, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया है। कुछ चीज़ें हमें हैं जो हमारे करनी है, जो हमें तैयार होना चाहिए करने के लिए, जिससे कि हम अपना शहर जो मेट्रो बनने वाला आने वाला है उसको और अच्छा बना सकें।
और वो हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग तंबाकू बहुत खाते हैं, पान बहुत खाते हैं, थूकते बहुत हैं। कल को जब आपका मेट्रो स्टेशन चल रहा होगा तो आप वहाँ पे वो ना करें, ये ज़रूरी है। इसका डिसिप्लिन आज जानना होगा। आपकी इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं, साफ़ सुथरी सड़क पर दौड़ती हैं, आपको अच्छा लगता है, पर उसके ऊपर थूकना वो मत कीजिए, क्योंकि वो आपका शहर है, आप ही शहर सुंदरता बढ़ रही है, आपका शहर बड़ा हो रहा है। अपने शहर का आदर कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का आदर कीजिए, ये सब ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं। थूकना कहाँ है, सोचना बहुत ज़रूरी है। अब उससे इस तरह से काम नहीं चलेगा कि मेरे बच्चे ने चिप्स खाए थे, पैकेट यहाँ फेंक दिया तो आपके बच्चे को सूली में लटकाओगे, गलत बात। आपका बच्चे, हम आजकल मैं देख रहा हूँ अपने माँ बाप से बोलते हैं, पापा ये चिप्स का पैकेट प्लीज़ पर्स में रख लो, बैग में डाल लो, घर पे फेंक देंगे, इधर मत। ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को बोल रहे हैं, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कार में खा रहे हैं आप बिस्किट्स, आप बाहर फेंकने के लिए रैपर फेंक देंगे, वो बोलेंगे पापा प्लीज़ ऐसा मत करना, इधर दे दो, सड़क पर गंदगी नहीं फैलाई। एक अच्छी सोच, उसे हमें और बढ़ाना है, चाहे वो बच्चे से आए या किसी व्यस्त से आए या सीनियर सिटीजन से। आदर करना, हमारी धरोहर जो है झांसी की, वो मेंटेन करते हुए हमें बड़ा शहर बनना है। और झांसी की धरोहर क्या है? प्राकृतिक सुंदरता, इसको मेंटेन कीजिए। इस पे एक जहाँ पे वाटर बॉडी है वहाँ पे हम बढ़िया सा कल एक बोट्स डाल सकते हैं, जहाँ बोटिंग हो, वाटर स्पोर्ट्स हो, वहाँ वो सब हो, बगल में मैगी बन रही हो, लोगों को जॉब मिले, वो सुंदरता लाइए। देखिए आपका शहर कितना जल्दी बढ़िया बनेगा। झांसी वही सब चीज़ों पर है, वही सारी चीज़ें अभी झांसी में हो रही। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, छोटा शहर और बड़ा शहर कुछ नहीं होता है। बेसिकली ये होता है कि आपका दिल कहाँ लग रहा है, और दिल आज के वक्त में बड़े शहर से भी छोटे शहर लोग आ रहे हैं। ये बाहर की कंट्री से बहुत होता है। नो लेस ऑफ द पीपल कैन अफोर्ड टू लिव इन अ डाउनटाउन, दे रादर प्रेफर टू स्टे इन अ सबर्ब्स वेयर दे कैन एंजॉय देयर मनी मोर। बड़ा घर ले पाते हैं वहाँ, बिकॉज वहाँ सस्ता मिलता है, टाइम स्पेंड करने के लिए ज़्यादा मिलता है फैमिली के साथ में, शोर शराबा नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, जो कि हमारे बड़े शहरों में, महानगरों में बहुत होता है। आज हमें अपनी अगर यही हैबिट्स हम डालने के, हमारे झांसी में स्कूल के पास हम कभी हॉर्न नहीं बजाएंगे, हॉस्पिटल के पास हम हॉर्न नहीं बजाएंगे, ये हमारी आदत में आ जाएगा। और फिर जब आपका शहर बड़ा होगा और आपके बच्चे ने भी हॉर्न बजाया तो आप बताओगे उसे कि बेटा यहाँ हॉस्पिटल है, पेशेंट्स सो रहे होंगे, दवाई का असर होता है, हॉर्न मत बजा बजा। बेटा ये पढ़ाई की जगह है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेट्स नॉट ब्लो हॉर्न हियर, डिस्टर्ब होता है। ये आदतें अच्छी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सिटी का बढ़ रहा है हर चीज़ में। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, लोकोमोटिव इंजन्स के हब आ रहे हैं, तो यहाँ पे रोजगार मिलेगा। लोग बाहर से यहाँ आएंगे और यहीं रहेंगे, झांसी में रहेंगे, क्योंकि उनकी फैक्ट्री से गरोठा और इस जगह पे होंगी तो उनको तो रोज को ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी कंपनी से, लेकिन उनकी फैमिली यहाँ रहेगी। और फैमिली का रहने का मतलब ये है उनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल, उनके बच्चों के लिए आपको अच्छा डाइनिंग सुविधा, रेस्टोरेंट्स अच्छे होने चाहिए, शॉपिंग के लिए अच्छे मॉल होने चाहिए। ये सब चीज़ें झांसी में ही आएंगी। झांसी महानगर बनने को है साहब, आप कितना तैयार है ये पूछना है मुझे आपसे। और अगर आप ये सोचते हैं कि झांसी से आज आप निकल गए, अब मेरे को वापस झांसी में नहीं आना है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो मैं आपको झकझोरना भी चाहता हूँ ये बोल कर कि ऐसा मत कीजिए। आप हमारे झांसी से जुड़े हुए हैं, आपका उत्तरदायित्व है कि झांसी के लिए कुछ करें। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप वहाँ से यहाँ आएंगे, ये भी एक चीज़ हो सकती है। और अगर नहीं आएंगे, वहाँ रहते तो भी आप वहाँ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करिए झांसी के लिए। इफ़ नॉट मॉनिटरली, जो पॉसिबल नहीं हो शायद, ब्लॉग कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को और वो नर्चर करिए। सीनियर सिटीज़न है तो कुछ ऐसा सीनियरिटी वाला काम कीजिए जिससे बच्चे जो हैं वो झांसी के बारे में जाने। सक्सेस स्टोरी अपनी शेयर कीजिए कि आप बड़े शहर से, छोटे शहर से बड़े शहर में कैसे सक्सेसफुल हुए, कैसे जगह बनाई, आपके शहर में क्या हुआ, ऐसी अच्छी चीज़ें थी जो आप बड़े शहर में आकर मिस करते रहे, ताकि जब वही बच्चे बाद में बड़े शहर जाएँ तो भूले नहीं कि हमको वापस छोटे शहर में ये चीज़ जो मिलती है वो बड़े शहर में नहीं मिलती। सुकून, अपनापन, ये सब चीज़ें कहाँ है साहब। टाइम मैनेजमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय खर्च होता है बड़े शहरों में, आप सोचिए। और यहाँ ऑफिस से घर आओ, घर में अपने बच्चों के साथ बैठो, चाय वाय पियो वाइफ के साथ, एंड प्लान बनाओ शाम क्या करना है। डिफरेंस आ जाता है। चाहे आपको पैसे भले ही कम मिल रहे हो, लेकिन टाइम स्पेंड करने के लिए हर चीज़ तो ज़िंदगी में पैसा नहीं होती ना। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ अब इंटरनेट के ज़माने में कहीं नहीं रुकी हैं, हर जगह। अगर आप अपने आप पे फोकस्ड हैं, अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो किसी भी तरह से आप ऑनलाइन वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो बड़े शहरों में मौजूद है। ये भी बात होती है। तो मैं आज के वक्त सर आप लोगों से सिर्फ यही बोलने बात करने आया था कि कुछ अब इस ज़माने में छोटा शहर नहीं रह गया, कोई बड़ा शहर नहीं रह गया, हर शहर बड़ा हो रहा है।
हर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है, हर शहर में पॉसिबिलिटीज़ निकल निकल के आ रही है। अब आपको सोचना है कि आपको कहाँ रहना है। क्या आप वो भीड़ भड़के में या पोल्यूशन में या एक बड़ी जगह में रह करके अपना ईगो मसाज करना चाहते हैं, कि क्या आप छोटे शहर में आकर के उसको बड़ा बनते देख करके उसकी ग्रोथ का साइकिल का पार्ट बनना चाहते हैं। दोनों जगह बहुत अच्छी है। मैं खुद झांसी से गया हूँ, झांसी से बाहर रहा हूँ 15 साल से 18 साल और ऑलमोस्ट 19 ईयर्स, और 19-20 ईयर्स के बाद मैं वापस आया हूँ। मेरे को जो वहाँ पे सीखना था मैंने सारी अच्छी बातें सीखी। अब मुझे कुछ अपने शहर झांसी को वापस देना है और मैं वो काम करूँगा। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ, मुझे मालूम है झांसी आपके अंदर कहीं बसा हुआ है, इतनी जल्दी कहीं बाहर नहीं जा रहा वो। और आप भी कहीं भी बाहर रहते हुए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में रहें, चाहे आप अमेरिका में रहें, चाहे आप दुबई में रहें, चाहे आप सिंगापुर में रहें, आप कहीं भी रहें, आप अपनी झांसी के लिए सोचते हैं और जब भी मौका मिलेगा झांसी के लिए ज़रूर करेंगे। इसी नोट के साथ, थैंक you so much for hearing me out. I sincerely appreciate your time. Have a very, very nice Sunday evening. Thank you.